का कहना ये है कि रैली के टाइम कोरोना निकलता नहीं है और वैसे जनता के लिए निकलता है। बिल्कुल सही कहा है। प्राइवेट जॉब कर रहा है, ठीक है। अब तुमने कॉलेज बंद कर दिया, जब बच्चे ही नहीं आएंगे तो प्राइवेट कॉलेज वाले हम लोगों को तनख्वाह कहाँ से देंगे? सही बात है। तुम तो, तुम्हारे तो अकाउंट भरे हुए हैं, तुम तो कुछ भी कर सकते हैं, रैली निकालो, कुछ भी तुम्हारे लिए सब अलाउ हुआ है, जनता के लिए कुछ अलाउ नहीं है। तो आप कहना है हाँ जी, मास्क के हमारे काम नहीं आएगा, मास्क हवाई नहीं आएगी ग्राहक। इनका कहना है कि हमारे काम ऐसा पहले चखते हैं फिर ग्राहकों को खिलाते हैं, इसलिए मास्क नहीं पहन रखा है इन्होंने। भैया आपने राम राम देशवासियों, मैं आपके साथ सोनवीर चौधरी। आपको पता है उत्तर प्रदेश में रात को निकलने वाला वायरस फिर से आ गया है। वो सिर्फ रातों का राजा है, उसे सरकार ने सिर्फ रात में निकलने का वीजा दिया है। सरकार ने उसे केवल बारातों में जाने की छूट दी है, लेकिन वो इतना समझदार है कि रैलियों में जाने से डरता है। वो राजनीतिक पार्टियों के रोड शो में भी नहीं जा सकता। दिन के देवी देवताओं ने उसके लिए सीमा रेखा खींच रखी है, उसको समझा दिया है बेटा दिन में नहीं निकलना है। सरकार को उससे लिखित में समझौता हो चुका है, संधि हो चुकी है कि महाराज तुमको रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ही निकलना है। बारातों में तुम जा सकते हो, स्कूलों में तुम जा सकते हो, क्लबों में डिस्को पर नाच सकते हो, लेकिन तुम्हें राजनीतिक रैलियों में नहीं जाना है। बारातों में भीड़ पर प्रतिबंध है और रैलियों में उसी भीड़ को बुलाने का अनुबंध है। रात में कोरोना को घूमने के लिए प्रॉपर स्पेस चाहिए होगा, इसीलिए उसकी खिदमत में उसे रात पेश की गई है। कड़कड़ाती रातों में कोरोना कर्फ्यू क्यों लगाया गया है ये बताने को कोई तैयार नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है शायद, इसीलिए रात और दिन की कोरोना डील सार्वजनिक नहीं की जा सकती। हम पूछेंगे सरकार से, क्या नाइट कर्फ्यू ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों पर लागू होगा? क्या नाइट कर्फ्यू के दौरान फ्लाइट उड़ान भर सकेंगी? क्या रात के समय अंतर्राज्यीय बसें नहीं चलेंगी? तो सुन लो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, चलेगा सब कुछ, लेकिन रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। चलो इस कर्फ्यू पर जनता की क्या राय है वो भी हम जान लेते हैं। हाथरस में चाट पकौड़ियाँ बड़ी फेमस बताई जाती हैं। आज हम उसी चाट पकौड़ी की दुकान पर है और आप देख रहे हैं जो चाट पकौड़ी बेच रहे हैं ना उन्होंने मास्क पहन रखा है, जो चाट पकौड़ी खा रहे हैं उन्होंने भी मास्क नहीं पहन रखा है। तो भैया मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने मास्क, चलो खाने वाले ने तो नहीं पहना मान सकता हूँ, आपने मास्क क्यों नहीं पहना है? हाँ जी, मास्क के हमारे काम नहीं आएगा, मास्क हवाई नहीं आएगी ग्राहक। इनका कहना है कि हमारे काम ऐसा पहले चखते हैं फिर ग्राहकों को खिलाते हैं, इसलिए मास्क नहीं पहन रखा है इन्होंने। भैया आपने क्यों मास्क नहीं पहना है? भैया मेरी आवाज नहीं निकालता, आवाज रुक जाता है इसलिए मास्क हटा दिए। आवाज बोलते हैं तो आवाज रुक जाता है इसलिए मास्क हटा दिए, स्वाद भी रखते हैं हम। भैया आपने भैया आपने क्यों नहीं मास्क पहना है? यही मसाले की वजह से। हाँ जी, मसाले की वजह से। नहीं मसाले मास्क में आते हैं नहीं आते? क्यों नहीं पहना है मास्क? आता है आपको पता है आज 16 संक्रमित मिलने लगे हाथरस में 16 मरीज कोरोना के निकले, फिर भी डर नहीं है इस बीमारी से आपको? क्या होता है आपको? नहीं, जो मास्क पहनना नहीं चाहते हो आप? नहीं करना चाहते, क्यों नहीं चाहते? फिर क्यों नहीं पहना है आप मास्क पहन के क्यों नहीं बेचते हो ये सारा सामान? चलो आगे से बेचेंगे। हाँ जी, आगे से बेचेंगे मास्क। चलो मास्क लेके आप। हाँ जी, ये हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी है, इन्होंने अब खा रहे हैं कुछ पकौड़ी तो इसलिए मास्क नहीं लगा रखा है। तो मेरा आपसे पूछना है कि रात को आज से ना एक गाइडलाइन जारी की है सरकार ने कि रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? मतलब शादियों में केवल 100 लोगों की परमिशन, और अगर कोई राजनेता अपनी सभा करता है उसमें लाखों लोगों को वो लोग बुला सकते हैं। तो ये जो फैसला सरकार ने लिया है गलत है आपकी नज़र में या सही है? कुछ लोगों के लिए गलत भी है और कुछ लोगों के लिए सही भी है। मेरे लिए तो गलत है। नहीं, राजनीतिक रैलियों में वो लाखों लोग बुला रहे हैं। तभी तो कह रही हूँ कि उनके लिए ये सही है, मेरे लिए ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब रात में लोगों को रोक सकते हैं आप, बहुत से लोग हैं काम से आ रहे हैं, काम से नहीं जा पा रहे हैं, पर रैलियों में आप सबको बुला रहे हो, तो ये गलत बात है कि नहीं? सरकार का ये कहना है कि रात को निकलता है कोरोना, दिन में सो जाता है वो।
नहीं, उनका कहना ये है कि रैली के टाइम कोरोना निकलता नहीं है और वैसे जनता के लिए निकलता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। इनका मानना है कि आज के राजनेता केवल अपने राज के चक्कर में लाखों लोगों की जानों को यूं ही कुर्बान कर सकते हैं। सासनी गेट चौराहे स्थित माधव डेयरी पर चलते हैं और वहां का हाल जानते हैं। और ये आप देख ही रहे हो कि जो डेली नीड्स की चीज़ें होती हैं वो इस दुकान से बेची जाती है और यहाँ मौजूदा ग्राहक और दुकानदार किसी के मुंह पर मास्क नहीं है। और बात आज हम कोरोना की करने ही वाले हैं। तो भैया ये बताएं, आपने मास्क क्यों नहीं पहना है? मास्क लगाया नहीं था, घर पे रह गया। नहीं, क्यों नहीं पहना है? आज पता है आपको, वैसे लगा आज पता है 16 लोग जो है यहाँ पे पाए गए पॉजिटिव हाथरस में। अच्छा, क्यों नहीं मास्क पहना आपने? मतलब कोरोना बीमारी है कि नहीं है आपकी नज़र में? लगा रखा था, रह गया। अच्छा, रह गया। इनका मास्क घर पर रह गया है, मतलब कि बीमारी इंतजार कर रही है इनका। मेरे साथ एक और भैया, आपका मास्क कहाँ है? मेरा मास्क तो घर पे है। आपका भी घर पे, मतलब घर पे रखने के लिए यही घर है। तो मास्क घर पे रखने के लिए आया था घर के लिए। तो मास्क क्यों नहीं बना? आपको पता है 16 पॉजिटिव हाथरस में आए हैं? नहीं, मैंने न्यूज़ नहीं देखी। न्यूज़ नहीं पता? ये पता तो लग रहा होगा नाइट का कर्फ्यू लग गया है। हाँ, नाइट का कर्फ्यू है, ये तो पता। तो किस लिए लगा? कोरोना की वजह से। तो फिर मास्क क्यों नहीं पहना आपने? वो रह गया घर पे। इनका भी मास्क घर पर इनका इंतजार कर रहा है। एक और भैया है मेरे साथ। भैया मास्क क्यों नहीं पहना है आपने? ध्यान नहीं रहा मास्क लाने का घर से। इनका भी ध्यान नहीं रहा है मास्क लाने का घर से। तो आज समझ सकते हो इस बीमारी को कितने छोटे रूप में यहाँ के लोग आंक रहे हैं। और यहाँ के जो दुकानदार हैं विजय जी, उन्होंने मास्क लगाया हुआ है और वो मास्क लगा के ही सामान लोगों को बांट रहे हैं विजय। और जो रैलियों में लाखों लोग बुलाए जाते हैं वहां पर कोरोना नहीं आता। तो ये जो सरकार का फैसला है, आपके सामने कैसा है ये फैसला? सरकार अपने स्तर से जो कुछ कर रही है अपने हिसाब से सही कर रही है। वही जाने, उन्हीं व्यवस्था करनी है। जब लोग बीमार होंगे तो उनको ही देखना है। नहीं, लाखों लोगों की पब्लिक आप बुला के राजनीतिक रैलियां कर रहे हैं, तो सरकार ये ठीक कर रही है काम? नहीं, वो तो सही नहीं कर रही, वो सब पार्टी कर रही है ये। नहीं, तो इस पर रोक लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए? हाँ। मतलब लोगों की जान पहले है कि वो रैली पहले है? जान पहले है। तो फिर मैं हमारा यही आपसे पूछना है कि जो सरकार ने आज फैसले लिए हैं वो सही लिए हैं या गलत लिए हैं? फैसले गलत ले लिए हैं। क्या करना चाहिए इसके लिए सरकार को? सब बंद कर देना चाहिए, रैली वैली सब बंद कर देना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग से अगर वो करनी है तो अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी वो बात रखें अपने वोटरों के सामने, और जो वोट उनके हैं वो उनको मिलेंगे। बिल्कुल सही, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव प्रचार होना चाहिए, ये विजय जी का मानना है। मशहूर कही जाने वाली मदन गोपाल गजक वालों की दुकान पर हम मौजूद हैं और आप देख रहे हो कि यहाँ भी किसी ने भी मास्क नहीं लगा हुआ है। खुद दुकानदार जी बिना मास्क के बैठे हैं, जो ग्राहक हैं वो भी बिना मास्क के बैठे हैं। मतलब कुल मिला के हाथरस में मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना यहाँ छू के चला जाता है या फिर होता ही नहीं है। तो भाई साहब, आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा था? अरे मेरे हेलमेट लग रहा हो तो मैं जाकर मारे बता दूँ। अच्छा, इनका हेलमेट लग रहा था इसलिए उतार रखा था। आपका मास्क कहाँ है सर? मास्क आज भूले आए। भूल आए? क्यों? बीमारी खत्म हो गई क्या? आज आपको पता है 16 लोग संक्रमित मिले हैं हाथरस में। अब कल से ले आए। आपको पता है आपकी एज के फैक्टर से देखा तो मास्क लगा के रहना चाहिए आपको। सर, आपका मास्क कहाँ है? अंगूठा काम करेगा। क्या जी? अंगूठा नहीं, मास्क तो आइए, मास्क लगा हुआ कहाँ है? मुझे आपने दवा अभी लगाया है, तो फिर भी मास्क आपको लगा के रहना चाहिए। हाँ जी सर। हाँ जी, आप बताइए, आपने क्यों मास्क नहीं लगा रखा था? अरे सर, सफोकेशन मुझे घुटन सी होती है ऐसे, वरना मैं तो ऐसे ही नीचे कर लेता हूँ। बीमारी जरूरी है। ये आप ना दुकान पे ऐसी चीज बेच रहे हो कि आप संक्रमित हो तो लाखों लोग संक्रमित हो हाँ, रहे ये हैं। बात तो मानता हूँ, लेकिन अभी तो लगाना चालू कर देंगे। 2 साल तो लगातार लगा रहे हैं। सरकार ने आज एक गाइडलाइन दी है कि ब्याह शादियों में 100 लोग और उनकी जो रैलियां राजनीतिक उसमें लाखों लोग आ सकते हैं। इसके बारे में क्या कहना है? भाई ऐसा है कि हमने तो ये सुना है कि हर कोई ये कहता है कि कोरोना रात में निकलता है बजाय दिन के। बिल्कुल सही। दिन में आप लाखों करोड़ों की रैलियां करें, कोई टेंशन नहीं है। ये आदमियों की शादी में कोरोना घुस जाता है। वही हमसे आपसे पूछ रहे हैं, सरकार का फैसला कैसा है कि रात में उन्होंने कर्फ्यू लगा रखा है और दिन में बिल्कुल खोल रखा है। अब ये इसी से मैं सहमत नहीं हूँ। क्या करना चाहिए इसके लिए? या तो गाइडलाइन सबके लिए सेम होनी चाहिए। इन्हें रैलियाँ, इनके आयोजन जो है राजनीतिक, उन्हें सबको बंद करना चाहिए। हम संक्रमित तो सब संक्रमित, नेता संक्रमित तो जनता संक्रमित। तो करा ही रहे नहीं, जो बता रहे वो राजनीतिक रैलियों में कोरोना नहीं आता है। आप नहीं शादी आता है। करेंगे तो उसमें कोरोना आएगा। हाँ,
हम शादी करेंगे तो आएगा। ऐसा क्यों है? अब ये तो ये जानते होंगे, राजनीतिक जानते होंगे कि शादी में ही कोरोना क्यों घुसता है। हाथरस स्थित बैंक ऑफ इंडिया में आए हैं और यहाँ का नज़ारा आपको दिखाते हैं कि यहाँ भैया आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? अरे मास्क क्यों नहीं लगा रखा है आपने? अरे तो मुझसे ही पूछ रहे हैं सर। अरे बताइए ना मास्क क्यों नहीं लगा? अरे मेरा बोलना क्यों? मेरा बोलना। भैया आप भी बिना मास्क के हो, आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? मास्क क्यों नहीं लगा रखा है आपने? ये लगा लेंगे। अरे नहीं लाई नहीं। क्यों नहीं लाए आप? आपको पता है 16 पॉजिटिव लोग हाथरस में निकले हैं और आप ऐसे ही फ्री घूम रहे हो। बीमारी से डर नहीं लगता आपको? लगता है। तो फिर क्यों नहीं मास्क लगाया आपने? ऐसे ही भूल गए सब। कहाँ पर भूल गया? हाथरस में बट्टे से रहते हो तो मास्क तो आपको लगा अब देना लगा चाहिए। लेंगे। सॉरी गलती होगी और क्या करें। हाँ भैया आपने क्यों नहीं मास्क लगाया? हेलो आपने मास्क क्यों नहीं लगाया भैया? रह गया, कहाँ पर रह गया? गाड़ी में रह गया। आज पता है 16 मरीज हाथरस में निकले हैं और 10 लाख मरीज अमेरिका में निकले हैं। आज सारे रिकॉर्ड टूट गए। आप फिर भी स्वतंत्र हो, आप मास्क लगा के नहीं घूम रहे हो। गाड़ी क्या? में रह गया। कहाँ पर गाड़ी? तो गाड़ी में कोरोना है क्या? नहीं, तो फिर गाड़ी में कैसे रह गया? मास्क लगाना चाहिए ना आपको। लगाना चाहिए वो तो क्यों नहीं लगाया? बीमारी से डर नहीं लगता? डर तो लगता है। कितने लोग पता है आपको एक्सपायर हुए थे अभी 3-4 महीने पहले जो लहर आई थी। एक्चुअली क्या है, डर तो लगता है लेकिन वो जल्दी जल्दी में थोड़ा जल्दबाजी में भूल गए। पर लेकिन ये बीमारी जल्दबाजी नहीं देखेगी, मैं बता दूं आपको। गाइडलाइन आई है उस पर आपका क्या कहना है? गलत है ये जो है गवर्नमेंट का हिसाब किताब जो है। नहीं क्या सही होगा? सही तो जे के करे तो सबके काज अपनी रैली में कम करो। जहाँ मानो लाखों आदमी इकट्ठे हो रहे हो 100-200 आदमी की रैली नहीं, सरकार का ये कहना है कि रात को कोरोना निकलता है, सुबह सो जाता है, दिन में वो नहीं निकलता। रात में कैसे निकले आओ? दिन में कहाँ से निकले आओ? तभी तो रात को कर्फ्यू किया है, नहीं तो दिन में करते हैं। सरकारें का निकल लो यार। हाँ ये मैं हाँ मैम आप बताइए। कोरोना जो है ये बताती है कि कोरोना जो है रात को निकलता है और दिन में सो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दी है कि रात को कर्फ्यू और दिन में सब कुछ खुला हुआ है। ऐसा कैसे? मतलब सरकार के लिए तो सब अलाउ है और जनता के लिए कोई अलाउ नहीं है। सब जो भी है वो सब कुछ टैक्स जो भी है जनता पे है कि ये मत करो वो मत करो। शादी में 100 आदमी तो रैलियों में लाके क्यों जा रहे? तब कोरोना नहीं है क्या? वही हम पूछ रहे हैं। कोरोना तो हर जगह है और हर लोग के लिए है। क्या वो सांस जो रैली में जाते हैं वो सांस नहीं लेते? बिल्कुल लेते। कि पब्लिक ही सांस लेती है, रैली में जाने वाले सांस नहीं लेते, उन्हें कोरोना नहीं होएगा। भाई कोरोना तो सबको होएगा। स्कूल कॉलेज आज से बंद कर दिए हैं, आपको हाँ, बता दें। और इन्होंने जो है रैलियों में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। ऐसे स्कूल कॉलेजों में कोरोना मतलब चला जो जाएगा। आदमी प्राइवेट जॉब कर रहा है, ठीक है, अब तुमने कॉलेज बंद कर दिया, जब बच्चे ही नहीं आएंगे तो प्राइवेट कॉलेज वाले हम लोगों को तनख्वाह कहाँ से देंगे? सही बात है। तुम्हारे तो अकाउंट भरे हुए हैं, तुम तो कुछ भी कर सकते हैं, रैली निकालो, कुछ भी तुम्हारे लिए सब अलाउ है, जनता के लिए कुछ अलाउ नहीं है। तो आपका कहना क्या, ये फैसला गलत है या सही? गलत है। क्या करना चाहिए अगर सरकार को? जनता के लिए भी अगर सुविधा कर, अपने लिए सुविधा है तो जनता के लिए भी सुविधा करिए। जो गरीब आदमी है, डेली वेज वाला आदमी है, जो 300 रुपए कमा रहा है, अब उसे काम नहीं मिलेगा तो खाएगा क्या? वो बिल्कुल सही कहा। खाएगा क्या बताइए आप? बिल्कुल सही कहा है मैडम ने। जो नियम बने हैं वो इक्वल नियम बनने चाहिए, सभी के लिए सामान्य नियम बनने चाहे वो चाहिए। सरकारी आदमी हो चाहे वो प्राइवेट आदमी हो, अगर नियम है तो सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, नहीं तो नियम ही नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले आज हम हाथरस के घास मंडी पर स्थित हैं। यहाँ कुछ लोग अलाव जलाकर आज की ठंडी का मजा ले रहे हैं। साथ ही चाय की दुकान है, चाय की चुस्कियाँ भी ली जा रही हैं। तो आप देख रहे हो कि जितने भी लोग बैठे हैं किसी के भी मुंह पे मास्क नहीं है। कोरोना का डर इनके दिलो दिमाग से बिल्कुल जा चुका है। तो उसके बारे में साथ ही जो राजनीतिक रैलियां होती है वहाँ लाखों लोगों की भीड़ बुलाई जा सकती है, लेकिन अगर इनके घर में कोई शादी होती है तो शादियों में केवल 100 आदमी की परमिशन है। तो भाई साहब आपका क्या कहना है इस बारे में कि गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि शादी में 100 लोग और उनकी अगर सभा हो रही है तो उसमें लाखों लोग बुला सकते हैं? इसका कहना मतलब ये सरकार को अपने काम से इनका काम होता है तो इनकी लिए कोरोना नहीं है और वैसे कोरोना
इनका मानना है सरकार का अगर अपना काम है तो जनता को मारवा दो, जनता को इकट्ठा करके कोरोना फैलवा दो, लेकिन अगर इन लोगों के घर में ब्याह शादी होती है तो उसमें केवल 100 आदमी ही बुला सकते हैं। अभी मेरे साथ भैया है, आप बताओ भैया, ये मतलब जो सरकार ने फैसला लिया है ये कैसा है? गलत है। क्या करना चाहिए सरकार को? कोरोना बीमारी बंद करने के क्या करना चाहिए? बंद करो। कैसे होगी? कैसे होगी? सरकार करेगी, सरकार के लिए बीमारी है। आप बताइए बाबा, ये जो फैसला लिया है सरकार ने, ये गलत है या सही है? गलत है सर, क्या करना चाहिए सरकार को? गलत है। सरकार ने जो नहीं, जो रैलियों पे उन्होंने अभी कोई लगाम नहीं लगाई है, तो उनकी जो राजनीतिक रैलियां वो बंद होनी चाहिए कि नहीं? बंद होनी चाहिए उनकी रैलियाँ। आपका सरकार से क्या कहना है? अब इतना मैं पढ़ा लिखा ना हूँ मैं। इनका कहना है कि सरकार जो रैलियां कर रही है, जहां लाखों की पब्लिक को बुला रही है, उस पब्लिक पर रोक लगनी चाहिए, जिससे कि कम से कम भीड़ इकट्ठी हो और जो ये कोरोना वायरस है ये कम से कम फैल सके।